बहुत तेजी से भाग रही है। पता ही नहीं चला 2 दिन, पिछला 3 दिन कैसे बीत गया। लग रहा है कि अभी जैसे दोपहर में हम लोग आए हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट, क्योंकि कहते हैं बाबा की वाइब्रेशन से ही इन्वायरमेंट बनता है। तो हम कुमार यहाँ आए लगभग 70 की संख्या में, मैं समझता हूँ, और एक अच्छा सा वाइब्रेशन जैसे लग रहा है मधुबन शांतिवन पांडव भवन में हम लोग भट्टी कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरा अनुभव है, आप सबका भी शायद ऐसा ही अनुभव होगा। तो समय की रफ्तार को देखते हुए लास्ट सेशन हमारा है पैनल डिस्कशन, जिसमें हमारे साथ हैं 5 महारथी, 5 गेस्ट कम होस्ट, जो कि आज की आप कुमारों की जो क्वेश्चंस हैं अपने जीवन से रिलेटेड, अपने पुरुषार्थ से रिलेटेड, अपने परिस्थितियों से रिलेटेड, उनका मैं समझता हूँ इन सभी ने जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं मैं उनका पात्र परिचय करा दूंगा पहले, उसके बाद हम इसे जो आपने क्वेश्चन दिया है उसका हम शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही कम टाइम लेते हुए मैं सबसे पहले हमारे साथ हैं प्रफुल्ल भाई, शांति शक्ति सरोवर के प्रबंधक के रूप में सारा कारोबार यहाँ पे देख रहे हैं। भाई साहब ने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और कई सालों से मधुबन इनका आना जाना ऑडिट जो होता है, हमारे जितने भी बिहार के सेंटर्स हैं, इनका हेडक्वार्टर अपना मुजफ्फरपुर में है, तो भाई साहब का आना जाना मधुबन ऑडिट में बहुत ही एक अच्छा सा रोल निभाते हैं, क्योंकि ये सीए हैं, इनका प्रोफेशन भी रहा है, तो ऑडिट का सारा कारोबार देखने के लिए मधुबन कई बार जाना होता है सालों से। इनका अलौकिक एज है 32 साल। मैं समझता हूँ कितने कुमारों का तो एज भी 32 साल यहाँ पे नहीं होगा, तो भाई साहब 32 साल से ज्ञान में है। लौकिक एज 48 साल है, और प्रेजेंटली यहाँ पे सारा कारोबार जो भी देख रहे हैं एक तरह से वन मैन आर्मी बनकर सारा कारोबार यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है हमारे प्रफुल्ल भाई। दूसरे हैं हमारे ब्रजराज भाई जी मधुबनी से, हाथ थोड़ा उठाकर आप थोड़ा बताएंगे। भाई साहब ने एमए किया है हिस्ट्री में, प्रोफेशन जो इनका है गवर्नमेंट टीचर है मिडिल स्कूल के, और इनका अलौकिक एज 33 साल है, और भाई साहब का लौकिक एज शरीर की रीति से 50 साल के हैं। तो और ये सेंटर पे मैं समझता हूँ है तो गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन जो सुप्रीम गवर्नमेंट है उसकी सेवाओं में ये सेंटर पे ही मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। इनका कहना था कि नाम मात्र का मैं एक जॉब करता हूं, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम जो है सेंटर पे ही बिताता हूं और सेंटर की सेवाओं में बिजी रहता हूं। संगीता बहन जी के संरक्षण में सारा कारोबार देखते रहते हैं मधुबनी में। साथ ही साथ हमारे साथ है शिव प्रसाद भाई जी, जो कि वैशाली जिले से हैं। भाई साहब ने की एजुकेशन देखकर तो मैं भी दंग रह गया। भाई साहब ने पीजी साइकोलॉजी से किया है, संस्कृत से किया है, और वैल्यू एजुकेशन से किया है। 3 चीज में इन्होंने पीजी किया हुआ है, और जोरदार ताली बजाइए। और भाई साहब ने बीएड भी किया हुआ है, और प्रेजेंटली भाई साहब गवर्नमेंट टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, लगभग 11 साल से सर्विस दे रहे हैं, और इनकी भी लगभग अलौकिक एज 32 साल है, 32 साल से ज्ञान में है, और लौकिक एज 48 साल है। तो इस प्रकार से भाई साहब का परिचय है। संजय भाई जी पटना से हैं, हाथ उठाकर अपना परिचय देंगे। संजय भाई जी एजुकेशन इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल से किया है दिल्ली से, साथ ही साथ ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वर्तमान अभी लगभग इनको 32 साल हो गए इस ज्ञान में चलते हुए, आप समझ सकते हैं, और 48 साल की इनकी लौकिक आयु है इस शरीर का। प्रेजेंटली भाई साहब प्रबंधक के रूप में बिहार सरकार में पटना में कार्यरत है गवर्नमेंट सर्विस में, और मैं देख रहा हूं जब से ये आए हैं निर्वाचित होकर हम लोग को खाना भी परोस रहे हैं। एक तरह से सीनियर होने का सौभाग्य भी हम लोग को प्राप्त हो रहा है कि बड़े भाई हैं, और हर तरह की सेवाओं में यहाँ पे मैं देखता हूँ निर्वाचित होकर देखते हैं, सीखने को मिलता है बहुत सारी बातें। तो भाई साहब सभी गेस्टों का एक बार हम जोरदार ताली स्वागत करेंगे। हमारे साथ रमेश भाई हैं, जो कि शांति शक्ति सरोवर में इनका बहुत ही अच्छा योगदान है। सुप्रीम डॉक्टर हमारे शिव बाबा है, और साथ में हमारे भाई साहब लौकिक में डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा, और मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस भी है गवर्नमेंट में, इनका अच्छा कारोबार है। लेकिन फिर भी टाइम निकालकर इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो भाई साहब को मैं जरूर देखता हूँ,
जब भी मैं मुजफ्फरपुर आता हूँ तो वहां भी देखता हूँ। मैं कल भी भाई साहब को देखा था कि हम लोग भट्टी कर रहे थे और किन्हीं को इमरजेंसी की जरूरत पड़ी पानी चढ़ाने का, तो भाई साहब पानी चढ़ाने का भी काम कर रहे थे। और मतलब ऑलवेज अवेलेबल, कहते हैं सुप्रीम डॉक्टर। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना के रूप में भी जब हमारे सेंटर्स पे बहुत सारे लोग आना जाना, बहुत सारी चीजें होती थी, तो भाई साहब आके हमेशा ऐसे नहीं करना है, ऐसे रहना है, ये सैनिटाइजर लगाना है, ये मास्क लगाना है। दीदियों को भी, हम भाइयों को भी हमेशा ही सेशन देते रहे हैं और मैं समझता हूँ हमारे लिए वरदान स्वरूप है। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो अभी हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अभी हम अपने पैनलिस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि भाई ने पूछा है, ज्ञान में चलता हूं पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करता हूं पर सफल नहीं हो पाता, इसका कोई उपाय बताइए। तो मैं सबसे पहले हमारे संजय भाई हैं, मैं उनसे इनका आंसर जानना चाहूंगा, क्या करें। शांति। ये तो मेजॉरिटी का क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि सभी यूथ हैं और सबको जॉब की तलाश होती है और ज्ञान में चलने के लिए भी जिनको समर्पित होने का लक्ष्य नहीं है तो जॉब चाहिए होता है। वैसे मेरा अनुभव ये है कि शुरू में जब ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान का बहुत नशा होता है और ज्ञान का नशा होने के कारण ज्ञान और योग और मंथन, पहले तो हम लोग यही सब करते थे। हमारा जब ज्ञान में आया तो हम लोग मंथन करते थे बहुत और चिंतन करते थे, तो उन्हीं में रमन करने का इच्छा होती थी। लेकिन आजकल का ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि सेवाओं में ज़्यादा लग जाते हैं, सेंटर्स की सेवाओं में। और सेंटर्स की सेवाओं में रहना अच्छी बात है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा भी एक तपस्या है और इसमें सफलता उसी को हासिल होती है जो बहुत अच्छा लगने वाला चीज को भी थोड़ा सा विराम दे करके उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो सफलता मिलती है। तो एक तो ये समझ लेना है कि अगर जॉब ही करना है, मेरा वैसे आप लोगों को सलाह होगा कि इस पर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि पिछले लगभग 30 सालों में जॉब सिनेरियो बहुत खराब हुआ है और उसका अगर विकल्प आपके पास है, कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं, कोई उद्यम स्थापित कर सकते हैं। मैं तो देखता हूं कि मेरे साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले लोग, जहां मैं घर मेरा गया है, दूध का कारोबार शुरू किए हैं और मेरे पिताजी वहां से दूध लेने आते हैं और वो दूध का कारोबार करके वो बहुत अच्छा महीने कमाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको दूध का कारोबार करना है, मैं ये कह रहा हूं जो आपके सामने अर्जन का स्रोत हो उस पर फोकस कीजिए। और अगर परीक्षा ही निकालनी हो तो ये समझ के चलिए कि बाबा ने आपको लक्ष्य दिया है कि परीक्षा निकालनी है, तो अगर आपका फोकस गड़बड़ हो रहा है तो फोकस को मेंटेन कीजिए और पूरे मनोयोग से परीक्षा पर ध्यान दीजिए, तो मैं समझता हूं कि परीक्षा आप जरूर निकाल पाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बाबा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे कुमार का नाम भी सुने हैं। कई कुमार तो कलिंगा यूनिवर्सिटी और IIT में जैसे पढ़ने वाले को भी सुना है कि मैं पढ़ता भी नहीं हूँ और सेवा में बिजी रहता हूँ, सेंटर में रहता हूँ, लेकिन बाबा हमारी परीक्षा को पास करा देता है। ये कोई मैजिक नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन पावर, कितना फोकस है, कितना डिटरमाइंड है, कितना हार्ड वर्किंग है। अगर आप समय 24 घंटे आपके पास भी है, तो अगर आप फोकस हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, तो बाबा को याद कीजिए, अच्छे से माइंड को स्टेबल कीजिए और फिर परीक्षा में अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं, पढ़ाई भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि मेरी लौकिक माताजी ज्ञान में है, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, कुछ दिन मेरे साथ, कुछ दिन घर पे उनके साथ रहना पड़ता है। सेवा केंद्र पर अस्थायी रूप से सेवा देने में कठिनाई होती है, कृपया समाधान बताइए। तो मैं समझता हूं मेरे साथ सिर्फ अपने भाई साहब हैं मधुबनी से, उसका बिजलाल भाई जी हैं।
तो इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। उनकी माता ज्ञान में है, कई बार सेंटर पे रहना पड़ता है सेवाओं के लिए, कई बार उनकी माता के साथ बैलेंस करना पड़ता है, तो कैसे वो अपना बैलेंस लाइफ जी सके, इसके लिए आप थोड़ा सा सुझाव देंगे। ओम शांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगता है लगभग हर कुमार के साथ ये समस्या बनती है, क्योंकि माता पिता तो जिम्मेदारी है और हम समझते हैं कि धरती पे भगवान के बाद अगर आपके लिए कोई गुड विशेष रख रहा है तो माता पिता बहुत ज्यादा रखते हैं। इस संबंध में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप सेवा जरूर कर रहे हैं, कुछ चीज हर एक का अपना प्रारब्ध भी होता है। मैंने अपना अनुभव किया कि लौकिक में आप कितना भी कर लें तो कहीं से अगर आप गला काट के भी दे देते हैं तो एक यही मिलेगा, क्या किया, गला ही तो काट लिया है। तो मेरा कहने का ये भाव नहीं है कि आप नहीं दें। व्यक्तिगत मैं भी इसी प्रश्न से खुद भी जूझता रहता हूं, अभी भी मेरे साथ मेरे लिए यही प्रश्न है। लेकिन आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए और तो परमात्मा श्री बाबा हमें जरूर कोई ना कोई युक्ति भी देते हैं और कोई ना कोई आपके लिए सहयोगी भी बन जाएंगे। हमें नहीं ढूंढना है कि ये करना है, इसको करना है। आप निराधार होकर करेंगे तो किसी को भी टचिंग आती है। व्यक्तिगत मेरा एक है कि मैं एक बार ज्ञानानंद पढ़ रहा था, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, तो एक भाई के साथ यही एक समस्या थी। तो बाबा के कमरे में बैठकर उसने बहुत याद कर रहा था। तो उसके गांव में जब कोई ज्योतिषी आए तो किसी को सलाह दिया कि भाई क्या कैसे करना है, तो उसकी समस्या का निराकरण में बताया ज्योतिषी कि आप किसी संत की मां का सेवा करेंगे तो आपकी समस्या सुलझ जाएगी। तो ढूंढने लगा व्यक्ति इस गांव में संत कौन है, तो पता चला कि कोई जरूर सेंटर जाता है, ब्रह्मा कुमारी में जाता है, जो बड़ा मीठा स्वभाव का है, उससे बड़ा संत कौन होगा। तो उसकी अनुपस्थिति में उसने उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा सा, हालांकि ज्यादा सफल इस मामले में नहीं रहा हूं, लेकिन प्रश्न उत्तर देने की जिम्मेवारी है तो कुछ अपने मन को इस तरह केंद्रित करके। तो मेरे भी एक बार पिताजी हार्ट हॉस्पिटल मधुबनी में भर्ती थे। जो ही मेरी गाड़ी लेके हम निकला तो मैसेज आया कि आपके पिताजी को पेसमेकर लगाने पड़ेगा, आप तुरंत हॉस्पिटल चले आइए। और ऐसा कोई खास सेवाधारी नहीं है, लेकिन जब भी कोई मधुबनी के अंदर प्रोग्राम आदि होता है तो थोड़ा सा मंच संचालन आदि ये सब चीजें की बाहर रहती है, तो पहले थोड़ा मेरी ओर देखने लगे कि वहाँ प्रोग्राम लंबा चौड़ा है, बड़ी भक्ति वाला क्षेत्र है, ट्रेडिशनली ब्राह्मण एरिया है, उसमें आप रहते तो अच्छा रहता। और थोड़ा सा मेरे अंदर द्वंद्व चला। मैंने भी उस कहानी को याद करके हाफ हार्टेड माइंडेड मैं चला गया सेवा में। मैंने देखा कि जो डॉक्टर्स थे वहां पे उन्होंने खुद उसको भूमिका को निभाया और पता चला कि जो डॉक्टर ओटी में गए थे कभी ओटी नहीं जाते हैं वो, लेकिन उन्होंने स्पेशल कहा कि मैं जाऊंगा क्योंकि उस भाई का है, तो उस भाई मेरे पे फिर रखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि कुछ इस तरह की निश्चिंतता जब होती है तो आपके द्वारा जो वाइब्रेशन इस प्रकृति के अंदर है, तो कहीं न कहीं जब हम भगवान के कार्य में हैं जो सबकी चिंता करता है, सबका सहयोग करता है, उसके नाम पे तो कुछ नकली ताना बाना ओढ़ लेते हैं, कुछ कपड़ा दिखेगा अल्टर पहन लेंगे, कुछ दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कुछ चिमटा ले लेंगे, तो उसका गुजर चल जाता है। हम तो बाबा के नाम पे सही में जीवन दे रहे हैं, उसकी सेवाएं में देते हैं, तो उसकी आपकी पूरी हो जाएगी, आप समय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शॉर्ट में और बिल्कुल जैसे इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो आपके सामने रखा, आपको आंसर शायद मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी क्वेश्चन के सीरीज में हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण मैं दिल्ली नहीं जा पाता हूँ क्योंकि माँ का देख रेख करना पड़ता है, उनको दिल्ली जाने का कुछ प्लानिंग होगा जॉब के लिए। दूसरा, मैं ठीक से कोर्स समझना नहीं पाता हूँ, कोर्स किया होगा शायद लेकिन कोर्स समझ में नहीं आता है। औरों को भी जैसे समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस बाबा का जीवन
बाबा को जीवन दिया है, मन से तो बाबा को जीवन दिया है। मैं इसलिए इस पर चिंतन चलाता हूँ कि मैं कैसे 7 डेज का कोर्स समझूं और दूसरों को भी समझाऊं, जो बाबा ने आज भी मुरली में कहा। तो मैं समझता हूँ प्रफुल्ल भाई जी इसका बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे में आंसर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ज्ञान की गहराई है जो 7 दिन में मिलता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है और सभी प्रश्नों का जवाब उसमें है 7 दिन का। तो साप्ताहिक कोर्स जहाँ भी है, जिस सेंटर के नज़दीक है वहाँ आप कोर्स करिए 7 दिन का, जिससे कि ज्ञान की क्लैरिटी हो और मेडिटेशन से भी अनेकों प्रश्नों का जवाब हो। जो ध्यान में बैठते हैं तो अनेकों प्रश्नों का जवाब भी टच करता है। तो 7 दिन का कोर्स करें। अगर कुमार है, अगर नहीं हुआ है, वो भी नज़दीक सेंटर नहीं है, तो यहाँ भी आकर के रह करके आप 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं और पूरे ज्ञान की जो गहराई है वो समझ सकते हैं। रहा माता जी की सेवा का, तो वो अकेले हैं तो करिए, बहुत बखूबी निभाइए। अगर कोई है घर में तो चूंकि हम सब लोग ही देखते हैं, हम भी हैं, माता जी हैं, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो दूसरा छोड़ देगा जो कोई करने वाला, चूंकि सब बिजी है। लौकिक दुनिया में एक एक बिजी है और सोचता है जो कि ब्रह्मा कुमार है ना, उसी के पास, चूंकि शादी नहीं किया है तो इसी के पास केवल व्यर्थ समय है, तो आपके कंधे पर रख करके वो लोग करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है जो कि अगर अल्टरनेट है तो उनको मौका दीजिए। इन केस ऑफ कोई नहीं कर रहा है तो आप करिए, नहीं तो आप उसमें लगेंगे तो फिर सब चीज छूटेगा, है ना। क्योंकि हम ही है और कुछ चीजें क्या है कि आप कहते हैं ना, जड़ में पानी डालो तो ऊपर तक जाता है। अगर आप परमात्मा कार्य में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो परमात्मा आपका काम करेगा। बीमार जो परिस्थिति है वो नहीं आएगी, वर्स्ट परिस्थिति नहीं आएगी। अगर आप कार्य में नहीं लगे हुए हैं तो वो परीक्षाएं भी बढ़ेगी। हमारा अपना अनुभव है, भले ज्ञान में ही माँ क्यों नहीं चल रही हो, अगर कुछ कहिए माँ को तो जिसको बाल बच्चा है उसका जो कहते हैं ना वंश बढ़ाया है, लोग उसी के तरफ प्रभावित होकर के आप कहिए ना कि हमको ये चाहिए, कोई भी चीज सेवा में लगाना है, तो पट कहेगी, क्या कहेगी, नहीं वो ठीक कर रहा है। जो घर में है, जो पूरे परिवार में है, तो आप वैरागी भी हैं, तपस्वी भी हैं, त्यागी भी हैं। और हमने अनुभव किया है कि कोई माँ आप अच्छा देखना चाहता है, अगर छोड़ नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे चलने में फर्क है। हमें अपना अनुभव है, एक बार हमारे घर में ही भाई सीए थे, वो वहाँ बेंगलोर में एकाएक डेथ कर गए। वहाँ जाना था हमें, वहाँ जाना था जो कि वहाँ ऑफिस भी था, हम यहाँ आ रहे थे, जमीन का कारोबार सब करना था यहाँ सब सेवा में, लेकिन वहाँ जाना था। पिताजी को मालूम हुआ तो क्या बोले कि तुम वहाँ जाओगे, मर भी जाओगे, तुम्हें खुशी होगी, लेकिन यहाँ तो डेली घर है, यहाँ लौकिक है, डेली एक नई उलझन है, आज वो मरा है, कल वो मरेगा, कल वो मरेगा, इसमें फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे। तो वास्तव में लौकिक में एक एक परिस्थितियां आएगी, एक करेंगे दूसरा आएगी, कहीं धन का आता, कभी जन का आता, कभी उसका बीमारी, अभी तो और बढ़ते जाएगा। इसलिए जितना उससे बच सकते हैं बचिए। वैसे डिफरेंट सिचुएशन है, सभी के लिए सिचुएशन अलग अलग है, किस परिस्थिति में आप हैं वो देख करके उस अनुसार डिसीजन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई का। मैं सोचता हूँ उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है और लगभग सेम ही क्वेश्चन है मैं समझता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि शरीर अर्थ जो है कर्म करना ही पड़ता है और लौकिक माता पिता जो है उनकी सेवा भी करनी पड़ती है। मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ और शरीर अर्थ और लौकिक माता पिता के सेवा के लिए मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो कौन सा जॉब करूँ वो बोल रहे हैं, और मैं जॉब करना चाहता हूँ तो क्या सही रहेगा। शरीर के अर्थ में कर्म कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ और आगे मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो कौन सा जॉब करूँ। मैं सुना प्रफुल्ल भाई इसका जैसे आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है हमें करना क्या है, और लक्ष्य होगा वो लक्षण आता रहेगा। अगर ये आप डिसाइड किए हुए हैं जो कि नहीं है, हमको कमाना भी है, सेवा भी करना है, भागी भी बनाना है, तो उसका डिसीजन अलग होगा।
ये डिसीजन लिए हुए हैं कि नहीं पूरा त्यागी बन करके, सर्वस्व त्यागी बन करके ही सेवा करेंगे। चूंकि समय कम है, उसको देख करके डिसीजन लेना पड़ता है। जिस समय कोई मौत सामने खड़ा हो तो उस समय डिसीजन अलग हो जाता है, और लंबा समय हो तो डिसीजन अलग होता है। अगर ये रखेंगे कि कमाना भी है, ये करना है, तो उसमें बेहतरीन बोले लक्ष्य के तरफ उसको भी करिए बेहतरीन तरीके से। और जब करेंगे, कहते हैं जो चीज ढूंढते हैं वो मिलता है। ढूंढे तो भगवान मिल गया। अगर आप करेंगे जो चीज चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, बिजनेस होगा आपके साथ। क्योंकि मैंने देखा है जो भाई या बहन जो सेवा किया है, पूरा दिल से बाबा का सेवा किया है, अगर वो लौकिक में भी गया है तो बहुत अच्छा वो आगे बढ़ा है, पीछे नहीं हटा है। क्योंकि भगवान जोड़ जोड़ करके दे देता है। आप कुछ भी लगाए हैं तो उसका पूरा जोड़ रिटर्न कुछ बाद में देगा, कुछ जो है सो अभी आप चाहेंगे तो अभी ही मिलेगा। तो आप अगर करते हैं तो नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है। आप चाहते हैं जॉब करना तो जॉब करिए, लक्ष्य पहले के लिए करिए जो हमें करना क्या है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ आप सभी को आपका क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा, मिल रहा है जी। तो क्वेश्चन के सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है कि मैं जब सेंटर पे रहता हूँ तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, योग भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं घर चला जाता हूँ तो न योग लगता है, न मैं कोई सेवा कर पाता हूँ, और न ही योग कर पाता हूँ सही से, और मन में जो है विचलित रहता है, डिस्टर्ब करता है मन घर में रहने के बाद। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ हमारे पास श्री प्रसाद भाई हैं, इसका सोल्यूशन बताएंगे। मैं घर में रहता हूँ तो विचलित मन करता है, योग नहीं लगता, सेंटर पे रहता हूँ सेवा भी अच्छा कर पाता हूँ, तो क्या करना चाहिए? श्री प्रसाद भाई जी। ओम शांति। 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा हमें मिला है और आपको बाबा का परिचय मिल गया, तो अब ये सोचना है कि हमको क्या करना है, कहाँ समय ज़्यादा देना है। अगर आपको लगता है कि उपयुक्त है कि हम सेंटर पर रह के अच्छी और हमारी अवस्था बनती है, हम बाबा की सेवा कर पाते हैं, हम खुश रह पाते हैं, हमारी अवस्था अच्छी होती है, चढ़ती कला का है, तो आप वहाँ ज़्यादा समय दें। अगर घर अति आवश्यक है तो आप जाएं, पुनः वापस आ जाएं। जितना आप कम समय देंगे घर को उतना अच्छा होगा, क्योंकि घर पर आएंगे तो कर्म बंधन भी बनता है, न चाहते हुए आप उलझ जाएंगे, न चाहते भी आपका समय नष्ट होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के आप आश्रम में ही समय दें और अपना पुरुषार्थ करें, ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी तपस्या भी अच्छी होगी और आप उन्नति भी करेंगे और आप संतुष्ट होंगे। ओम शांति। बहुत धन्यवाद, बहुत ही शॉर्ट आंसर दिया भाई साहब ने। और क्वेश्चन की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक भाई का क्वेश्चन है कि जो दुनिया में जो लोग जो हैं चक्र जागरण करते हैं, मूलाधार चक्र, कई 7 चक्र होते हैं, और चक्र जागरण करने के बाद जो है उनको कहते हैं कि ये देवी देवता, उनको शायद साक्षात्कार होता हो, ऐसा कुछ उनको प्राप्ति होता हो, तो उसके थ्रू माना जाता है कि वही देवी देवता बनेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बाबा का बच्चा हूँ और जब ज्ञान में आया तो मुझे यहाँ बताया गया कि असली देवी देवता तो आप हो। तो कौन सी बातें सत्य है? कंट्रोवर्सी है उनके माइंड में, दुविधा है। तो ये किस तरह से जो है, और उसी के साथ एक और भी क्वेश्चन है उनका कि राजयोग जो है उनको सिर्फ विजुअलाइजेशन समझ में आता है कि ये जो उनको जो है कल्पना मात्र लगता है राजयोग जो कर किया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में दुविधा है, हो सकता है ज्ञान की कमी या समझ की कमी, ऐसा है। तो मैं सोचता हूँ डॉक्टर रमेश भाई जी हमारे साथ हैं, तो इस भाई का उचित और प्रैक्टिकल आंसर भाई साहब देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो ये चक्र है या जो लौकिक का योगा जो है, और अपना बाबा ने जो ज्ञान दिया है, राजयोग की शिक्षा दी है, अब दुनिया में अगर आपको लगा है अभी तक, चूंकि योग से संसार में लिखा हुआ है युज्यति इति योगा, जो भगवान से जोड़ दे, आत्मा परमात्मा को जोड़ दे, वही योग है। और उसमें बहुत सारी वैरायटी है, हठ योग का ही बहुत सारी चर्चा है, योग का एक बहुत विशाल। और योग में भी आप देखिएगा जो प्राइमरी है, यम नियम संयम है, आप और गौर से देखेंगे तो दुनिया में जितने भी योगी हमारे हुए हैं, अगर उनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो ये बहुत हार्ड करके
उस पूरे नियम को, उस सारे कंट्रोल को उन लोगों ने किया है। लेकिन अंत में लिखा है आपके, आप पढ़ेंगे अपने वेद में, चारों वेद के अंदर जो अष्टांग दर्शन है, 6 दर्शन है, उसमें साफ लिखा हुआ है लास्ट में नेति नेति, अर्थात मैं परमात्मा को नहीं जान सका। आपको ये अच्छी तरह अपने बुद्धि को, ये समझ को देना है। आप समय देना चाहें, आप उसका अध्ययन करें, मैं मना नहीं कर सकता, आपका अपना बुद्धि है। लेकिन हमने जो पढ़ा है, चूंकि वो 6 दर्शन मैंने अध्ययन किया है, और जितने भी अभी तक चार्वाक का दर्शन हो, जिसने कहा एथिक्स एंड मैथमेरी, या जितना भी आपके धर्म है लगभग, चाहे वो क्रिश्चियन है, अपने हिंदू धर्म के सारे जो ब्रांचेज हैं, गुरु नानक का भी है, आप देखेंगे गौर से। आज मुझे वो दिन याद है जब मैं गया था क्रिश्चियन धर्म में, मैंने कहा मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान का परिचय दो। उन्होंने पुस्तक धराया था मुझे, कहा कि आप पढ़ के आइए। मैं पुस्तक पढ़ा, उसमें 3 लाइन मैंने टिक मार किया। कहा सारे मनुष्य शैतान है, कहा प्रभु यीशु के द्वारा परमात्मा से मिल सकते हैं, और प्रभु यीशु भी इंसान है। मैंने उसे कहा आप 3 लाइन पढ़ो, हमें जवाब दो भगवान कौन है। तो क्या कहा, फिर दूसरा पुस्तक दिया। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता इसको। आपको, अगर आप लोग इतने सारे यहाँ बैठे हो, सभी आप अध्ययन किए हैं, अगर आप ये लिख रहे हैं कि यीशु मनुष्य थे और सारे मनुष्य शैतान है, और उनके द्वारा भगवान मिल सकता, मतलब भगवान इसके अंदर है ही नहीं, एक माध्यम हो सकता है, ये भी एक इंसान थे, तो ये परमात्मा का परिचय संसार में कहीं मिला ही नहीं, है ही नहीं। चूंकि सबसे बड़ा डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर वो बाबा, मीठा बाबा, जब तक इस संसार में नहीं आए, वो उनका परिचय कोई दे ही नहीं सकता था। तो आप गौर से अपने सेकंड डिस्कोर्स को पढ़िए, और भगवान की समझ जिस दिन मिल गई कि परमात्मा शिव बाबा है, उनका घर वहां है। मैं आपसे कहता हूं कि 1990 के पहले अगर मुझे कोई कहा होता कि भगवान का ये परिचय है, तो शायद मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे भगवान चाहिए था। वो पूरे वेद का अध्ययन करने के बाद, तो आप किसी भी चक्र की बात करिए, लेकिन परमात्मा जो मिले हैं, उन्होंने खुद अपना परिचय दिया है, जैसा कि गीता में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जितनी भी शास्त्र की रचनाएं हैं, सभी मनुष्यकृत है, सभी हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है। आप सभी जानते हैं संगम पर, जहां चारों युगों, चारों धर्मों का सबकी स्थापना हो रही है, स्वयं शिव बाबा ने हम सभी बच्चों के ये ज्ञान दिया है, और हमारे ही बीच के उन आत्माओं ने द्वापर के बाद जाके शास्त्रों की रचना करते हैं। तो वो जहां जहां मिस हुआ, जैसे गुरु नानक ने कहा था कि हे प्रभु मेरा सूत्र उलझ गया है, आके सुलझा दो, तो ये परमात्मा डायरेक्ट आए हुए हैं। तो आपको जरूरत है परमात्मा को पहले जान लेने का, फिर कल्पना हट जाएगा। भूल के भी अपने बुद्धि को बार बार मत भुलाइएगा। इसलिए ज्ञान का 4 स्टेज है, अपने यहाँ लिखा हुआ है। कभी किसी आश्रम में हमारी बहनें या हम लोग नहीं कहते हैं पहले जानिए, फिर समझिए, अच्छा लगे तो चल के देखिए, और फिर जीवन में अपनाइए। दुनिया ने भी कहा है कि ज्ञान चाहिए तो पहले पढ़िए, फिर लिखिए, फिर समझिए, और अंत में उसका चिंतन करके खुद रिसर्च करिए, तब आपका ज्ञान कंप्लीट होता है। तो अगर आपने जान लिया, समझ लिया, उस पर चल के टेस्ट भी कर लिया, तो अपने बुद्धि में संशय बार बार नहीं डालना चाहिए। पहला एक। दूसरा कि अब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो राजयोग काल्पनिक नहीं है, जो दिखता है वो सब काल्पनिक है। जो ये 5 तत्व जो का बना हुआ संसार, ये सब नष्ट होने वाला है। जो परमात्मा और आत्मा और आत्मा का जो ज्ञान है, ये सत्य है, अमर है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में लिखा हुआ है 3 सत्ता, परमात्मा, आत्मा और ये 5 तत्व है। तो आप इन चक्रों में आप अध्ययन करिए, और राजयोग काल्पनिक नहीं है। आप इसका टेस्ट अपने जीवन में किया हुआ है, योग के दरमियान आपने बाबा का ज्ञान लिया हुआ है, तो परमात्मा शिव बाबा हैं। और जहां तक देवता बनने का प्रश्न है, तो जो भगवान को जाना ही नहीं हमारे संतों ने, जिसका योग लगा ही नहीं, योग की प्रिपरेशन में ही लगे रहे वो सारा जीवन, और योग लगा ही नहीं, तो उनको देवता बनाएगा कौन? तो इसलिए परमात्मा जब तक शक्ति न दे, हम लोग का 5 विकार न निकले, संत अंत में जंगल गए पवित्र बनने के लिए, और वहां भी अहंकार लगा, अंत में गिर गए। तो बाबा आपका 5 विकारों पर हमारे बच्चों का विजय दिला दे, तो देवता तो आप बनेंगे, क्योंकि आप विन हैं। तो देवता वही बन सकते जिन विकारों को विन करेंगे और अपने जीवन में दैविक गुणों को धारण करेंगे।
और जहां तक उन तपस्वियों की बात है, उन लोगों ने परमात्मा की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। जो भी अष्टांग योगा है या जो चक्र का जो जागृति करने का है, ये सब प्रिपरेशन है योग का। और आप योग फर्स्ट से शुरू करते हैं भगवान से मिल करके, और वो मिलने की तैयारी में लगे रहते हैं। तो ये ज्ञान को समझना है, और ये बहुत विशाल विषय है। इसको हम लोग अगला से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अपनी समझ पर भी शक ना करें और अपने निश्चय को हमेशा अडोल रखें। ये आप हम सबके लिए आवश्यक है। हम समझते हैं, समझ गए होंगे भाई। ऑप्शन। थैंक यू सो मच सर। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए समय की रफ्तार भी बहुत तेजी से भाग रही है। सेशन लास्ट है, तो मैं क्विक और शॉर्ट में आंसर चाहूंगा। बहुत सारे कुमारों का भाई साहब क्वेश्चन रहता है, मैं ये क्वेश्चन प्रहलाद भाई से पूछूंगा। घर में रहते हैं, ज्ञान में चलते हैं, मैं समझता हूँ 90% भाई बहनों का क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने भी जीवन में फेस किया। और अकेला ज्ञान में चलते हैं, घर में कोई ज्ञान में नहीं है और भोजन की दिक्कत होती है। मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है, भोजन उनको शुद्ध करना है और ज्वाइंट फैमिली है, बर्तन भी एक ही है, चूल्हा भी एक ही है, वो अलग से बनाते हैं तो घर में वो अलग हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। रहना भी साथ में ही है, जॉब भी कर रहे हैं, मान लीजिए सब कुछ सेटल है, भोजन की दिक्कत आ रही है, ज्वाइंट फैमिली है, ज्ञान में अकेले हैं। तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे किया जाए, आप थोड़ा शॉर्ट में और स्वीट तरीके से प्रैक्टिकल आंसर देंगे। ओम शांति। ये कुमारों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। भाई जी कहते हैं कि आप दीजिए, तो व्यक्तिगत तो मेरा क्या है कि मैं सेंटर पे सेलिब्रेशन मिल रहा है मुझे, तो इसलिए इसके पहले तो आप जरूर रहे होंगे। नहीं, कभी मेरा ऐसा नहीं रहा। मैं 1989 से रेगुलर सेंटर में हूँ। 90 से 95 तक मेरी लौकिक माता जी रही, उनका शेड्यूल मिला। उसके बाद आश्रम से किधर हो गया, डेडिकेट होने के विचार से कभी गया नहीं। मैंने पहले भी शेयर किया कि वहाँ बहनें नहीं रहती थी, तो मैं वहाँ संभालने लगा, सर्विसेज मिलते गया। तो थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी एक विजडम पावर से देने का प्रयास करूंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि टू बी फ्रैंक, जो झेलते हैं कहता है कि घायल जाने घायल की गति, तो वो ज्यादा हो बेहतर बता सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आप घर में हैं तो पूरी लगन रखिए। आपका लक्ष्य क्या है? एक छोटा सा जोक कह करके मैं कहना चाहूंगा। एक बार किसी से कोई पूछा कि बताओ तुम्हारे पीछे अगर शेर पड़ जाए तो क्या करोगे? शेर पड़ जाएगा तो दौड़ेंगे। अगर शेर है तुम दौड़ेगा। कहा कि नहीं तो क्या करेंगे? तो पेड़ पर चढ़ जाएगा। कहा कि मान लो वो भी पेड़ पर चढ़ जाए तो क्या करोगे? तो कहा कि नहीं, मैं तालाब में कूद पड़ूंगा। तो कहा अगर वो भी पानी में चले जाए? कहा पहले तू ये बता दे कि तू शेर के पक्ष में रहेगा कि मेरे पक्ष में। तो मेरा कहने का ये भाव है कि अपने अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस नियम को पालन करना है। इसको पालन करेंगे तभी हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ये जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी तो युक्ति भी नजर आने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। उन्होंने विजडम के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको मैं सबका इशारा दे दिया है। संजय भाई शायद इस क्वेश्चन को और क्लियर करेंगे। संजय भाई। ओम शांति। देखिए, ज्ञान बहुत व्यवहारिक है और बाबा ने मिलिट्री में काम करने वालों को शुरू में, अब तो मेस में व्यवस्था मिलने लग गई है, जो पहले से भोजन की शुद्धि थी, लेकिन मिलिट्री ज्वाइन किया तो वही मेस का खाना का आया और बाबा ने इस पर छोड़ दिया है। जिसका ना कि जिसको पेट में दर्द है उसी को मालूम है कि दर्द क्या चीज है। तो वहां पर ज्यूरिसडिक्शन आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आपकी परिस्थिति में दो बातें हैं। मूल है कि ज्ञान में अपने आप को सर्वाइव करना और दूसरा है कि ज्ञान के नियमों को चलना। और दोनों अगर संभव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अगर नहीं होने से अगर ज्ञान छोड़ने की नौबत आ रही है तो आप क्या करें, क्या सलाह देंगे? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं ज्ञान में चला, मेरी उम्र 17 साल थी और मैं दिल्ली में आया ज्ञान में, जहां नहीं बिहार में नहीं आया। तो दिल्ली में मैं चाचा के पास था
पढ़ने के सच्चाई ये थी कि सेंटर ही नहीं था जिस शहर में मैं बिलोंग करता हूँ गया में। तो बहन को बोला कि हमको तो दिक्कत होती है, वो तो प्याज लहसुन डालते हैं खाने में। तो बहन ने बोला नहीं अब खाओ, अब प्यार से खाओ और दृष्टि देके खाओ। बहन ने बोला, सेंटर पर बोला। वो 2 साल मैंने वहां चाचा के यहाँ रह के काटे और उसके बाद भी ज्ञान में चल रहा हूं। प्रैक्टिकल पहलू ये है इसका, आपको आश्चर्य होगा सुन करके। वो बाधा की वजह से मेरा इतना योग पावरफुल था, वो आज नहीं है। पता नहीं, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ वो बाधा था। और मैंने श्रीमत मांगी थी तो बहन ने बोला था, इतना पावर से दृष्टि दे रहा था भोजन में, आज तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन बाबा का बहुत पावर था उस समय। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम योगी हैं तो योग कोई मतलब लकीर का फकीर वाला योग नहीं है हमारा, योग में पावर है। और जब मेरी गलती नहीं है, मैं चाहता हूं शुद्ध खाना, अपनी रुचि से नहीं खाता हूं, मजबूरी है, तो क्या इतनी भी पावर नहीं है कि भोजन को हम शुद्ध बना सके अपनी दृष्टि से? फिर योग क्या करते हैं? तो ये कोई शौक की बात नहीं हो रही है, कोई मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। जो भाई ने प्रश्न किया वो भी एक्सेप्शन है। तो इसको समझिए कि ज्ञान में चलना। आज वो मैं मान लो कि मैं इस बल को पकड़ लेता कि मैं तो शुद्ध भोजन खा नहीं रहा हूं, ज्ञान को छोड़ देता मैं, तो आपके सामने बैठ कर अनुभव नहीं सुना रहा था। ओम शांति। इसका जवाब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो भाई साहब जवाब देंगे। प्रफुल्ल भाई। ओम शांति। अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाते हैं। जब हम ज्ञान में आए तो हमारे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलते थे। और सबसे पहले तो कुछ दिन चलते हैं तो ये होता है कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाना, मोटा मोटी लहसुन प्याज नहीं खाना है। पवित्र हाथों का खाना बाद में समझते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाना है। हम घर पे गए, बोले जो कि भाई क्योंकि पड़ता था हमारे यहाँ लहसुन का अचार भी बनता था, हम लोग खाते भी थे। और हम बोले जो नहीं खाना है। माता जी बोली भाई बनाएगा कौन, तुम्हारे लिए अलग कौन बनाएगा। तो लेकिन इतनी लगन थी बाबा को याद करके, इतना बोलते थे कि बाबा करना क्या है। हम बोले जी कि हम नमक साथे खाएंगे, आप नमक दे दो हम खा लेंगे। तो 2 दिन नमक भी मिला। भाई तुमको जब इतना जिद करते नमक खाओ। पिताजी बोले थे कि भाई ऐसा क्या नहीं करते हैं जो कि भाई नहीं डालिए, इसको खाना है बाद में डाल दीजिए। क्योंकि अगर उनको प्यार है, अगर आपके घर में आपसे प्यार है तो आपके लिए सब चीज कुर्बान देंगे। लेकिन आपकी भी भावना कितनी है। तो बिना लहसुन प्याज का बनने लगा, जबकि कोई ज्ञान भी नहीं था। और इसको खाना होता था अलग से काट के खाते थे। और मैं आज यहाँ हूँ तो केवल भोजन की शुद्धता के कारण। मैं दिल्ली गया, अनेकों विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, सीए का बहुत टफ एग्जाम होता है, समय नहीं। लेकिन वहां भी मैंने जब तक रहा तब तक नहीं है तो 3-4 दिन ऐसे से भी हुए, 15 दिन केवल चूड़ा दही खा करके रहे हैं, जूस पी करके रहे हैं, फल खा के रहे हैं। और बोलो एग्जाम है, उस दिन भी समझो कितना टफ होता है एग्जाम। उस दिन भी मैं खुद खाना बनाता था, खाता था, फिर आता था खाना बनाता। अनेकों ऐसे विद्यार्थी ज्ञान में भी चलने वाले थे बहुत, जो उस समय होटल से टिफिन मंगाना चालू कर देते थे। आज वो नहीं है। लेकिन हम यहाँ हैं तो उसके पीछे रीजन है। आप भोजन को तो हर हालत में, एक्सेप्शन अलग चीज है, मिलिट्री अलग है जहां आपका चले ही नहीं, आपको रोटी और नमक के साथ खाना पड़े तब भी नमक के साथ खाओ। ऐसा नहीं जो नमक खा करके अचार के साथ खा लो। और आपको घर में प्यार होगा आपसे तो निश्चित देगा, और नहीं देगा तो फिर आप अपना इंतजाम करो, लेकिन कतई स्वीकार नहीं करो। मेरा अपना अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शॉर्ट में 1 सेकंड में भाई साहब जी इसको बोलेंगे। इस भाई का जो प्रश्न था उसका अभी समाधान नहीं मिला, क्योंकि वो परिवार में रहता है और उसके साथ ही जो भोजन बनता है वो खाना है, या अगर वो अलग बनाता है तो परिवार से अलग थलग महसूस करता है अपने को, क्या हो सकता है। तो इसका ये है, अगर मन में संकल्प है, लगन है तो समाधान निकल जाते हैं। ये अपना अनुभव है।
जब मैं ज्ञान में आया तो मैं घर में गया तो लहसुन प्याज का भोजन तो मैं नहीं खाया, महीनों दिन नहीं खाया। उसके बाद समस्या आई कि भाई इसको तो दिक्कत होगा, तो मैंने क्या किया, अपने से बनाना शुरू किया। मैं लहसुन प्याज नहीं खा सकता हूँ, कोई है ना, लेकिन अपने से बनाऊंगा, अपने से खा लूँगा। फिर मेरे मन में आया कि हम लहसुन प्याज का बिना अपने लिए भोजन बनाएंगे तो परिवार के लोग कहेंगे देखो ये तो पेटू है, अपने लिए बना लिया, हम लोग को छोड़ दिया। तो माँ तो सबके लिए बनाती थी, अगर हम अपने लिए बनाएंगे, माँ के लिए नहीं बनाएंगे तो माँ क्या सोचेगी। मेरे मन में आया तो मैंने क्या किया, प्यार से सभी के लिए बनाया। पहला सब्जी बनाया घर में, जब लोग खाए तो बहुत अच्छा लगा। पिताजी ने कहा क्या किसने सब्जी बनाया है, तो माँ ने कहा कि शिव प्रसाद बनाया है। कितना अच्छा सब्जी बनाया, कैसे बनाया है, तो ये लहसुन प्याज नहीं डाला है। अरे तो जब बिना लहसुन प्याज के इतना अच्छा सब्जी बनता है तो तुम लोग क्यों डालते हो लहसुन प्याज। पिताजी ने क्या किया, वो जो प्याज का जो था ना टोकरी, माथे पे उठाया, जाकर गोबर पर डाल दिया, उसी से जाता। उस दिन से मेरे घर में बिना लहसुन प्याज का आज तक भोजन बनता है। हमने अपने से बनाकर उनको खिलाना शुरू किया तो खुद परिवर्तित हो गए। तो हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर कुमार रहना है, कुमार जीवन जीना है तो खाना बनाना आना चाहिए। किसी के हाथ का हम नहीं खा सकते हो, खाते हैं तो अमृत वेला का असर पड़ता है, हमने देखा है। आज ही मैं अपने घर में हूँ तो अपना खाना अपने बना लेता हूँ, दूसरे के लिए भी बना देता हूँ, उनके लिए भी बना देता हूँ कि आप खाएं, अपने लिए अलग बना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सालों इस परिस्थिति को हमने भी जूझा है। दिल्ली ऐसे महानगर में 18 साल सर्विस किया। आज भी पूरे हमारे दूर दूर तक गांव में कोई ज्ञान में नहीं है। जिस तरह से इन लोग सुना रहे थे मुझे भी थोड़ा उमंग आया, और क्वेश्चन किसी का नहीं था, मेरा ही क्वेश्चन था, क्योंकि इस परिस्थिति को सबसे ज्यादा झेला तो हमने ही है 18 साल दिल्ली में, आज भी झेलता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ चाह है वहाँ राह है, सबका आंसर का मैं समझता हूँ हमारे जीवन में समाहित है। हमने अपने जीवन में हमेशा बैलेंस रखा, उस लौकिक माता पिता को भी रिस्पेक्ट दिया और उस परलौकिक माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट दिया, आज भी देता हूँ। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कभी भी दिक्कत नहीं आई। मैंने जिद करके गांव से भागकर दिल्ली पढ़ाई के लिए गया, लेकिन माता पिता का कहते हैं कि बिहार में बड़ा बेटा बाप समान होता है। तो हमने अपनी सारी जिम्मेदारी जो थी भाई के नाते निभाया, और सब कुछ निभाते हुए बाबा के ज्ञान में चला। चाहे परिस्थितियां आई, भूखे रहना पड़ा, दही चूड़ा खाना, जैसे भाई साहब ने कहा दिल्ली में पढ़ाई किया, दही चूड़ा खाना नहीं खाना पड़ा, भूखे रहा, जूस पी के रहा, लेकिन कभी भी आंख में कभी आंसू भी आते थे। कई बार सेंटर की बहन बोलती थी नहीं भाई आप खाना बना के खाइए ऐसे ऐसे, और कभी भिंडी काटते काटते हाथ भी कट जाता था। अब हाथ कट गया, खाना कैसे बनाए, बाबा से करता था, बाबा क्या है ये आपका ज्ञान। पहले समोसा बाहर खा लेता था, चाप पकड़ा बाहर खा लेता था, अब ये भी नहीं खा सकते, ऊपर से हाथ भी कट गया, बताओ क्या करें। बाबा के सामने बैठ कर रोता रहता था। दिल्ली से महानगर में ये एग्जाम्पल है, लिटरली रोता था जैसे माँ के सामने कोई रोता है। तो बाबा भी रास्ता निकालता था, और एक दो दिन में जैसे 2 दिन खाना खाया नहीं हुआ अच्छे से, तो किसी न किसी सेंटर में ब्रह्मा भोजन होता था। दिल्ली में बड़े प्रोग्राम्स होते रहते थे, तो सेवा में आगे रहते थे तो भोजन अपने आप मिलता रहता था। तो इस तरह से जो है बाबा हर इच्छा पूरी करता था। तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली में महानगरी में रहना इतना आसान नहीं है, और घर में आप अकेले ज्ञान में हैं तो बहुत होता है। तो ये क्वेश्चन मेरा ही था भाई साहब, तो ये दूसरा क्वेश्चन मैं, क्योंकि समय बहुत रफ्तार से भाग रहा है, समय की मर्यादाओं को देखते हुए, अनुभव तो बहुत सारे हैं। तो दूसरी क्वेश्चन भाई साहब ये होता है कि शादी की कुमार जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो दूसरा मैरिज। सेम सिनेरियो सेम है, कोई भी ज्ञान में नहीं है, कोई भी सपोर्टिव नहीं है। आज दुनिया में भक्ति मार्ग और जो हमारी पौराणिक सभ्यताएं संस्कृति जो जिसमें पढ़ा बड़ा हुआ, उसमें शादी न करना एक तरह से उनके लिए तो कहते हैं पाप ही है। तो एक व्यस्त जीवन को त्याग दिया मतलब बेला है, कोई काम नहीं है, कुर्ता पजामा पहना। जैसे मेरे घर वाले कभी बोलते थे कि तुम तो भैया तुम्हारी माँ बाप तो ब्रह्मा कुमारी वाले ही हैं, हमने तो तुम्हें पैदा किया लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते थे। आज वो समय नहीं है, अभी बहुत साल हुए ज्ञान में मुझे आते हुए। मैंने उनको प्रैक्टिकली कई भाइयों से बात कराया। मैं जब भी माता पिता से बात करता हूँ तो आज भी किसी न किसी कुमार से उनसे बात करवाता हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों लोग हैं। मैंने बाबा को सपना देखा कि बाबा माता पिता को मधुबन में लेके गया, तो मैं सूरज भाई से मिलवाया, कई कुमारों से मिलवाया। मम्मी मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे कुमार हमारे साथ हैं। तो आज वो सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। तो शादी के लिए आप बताएंगे भाई साहब, कुमार लाइफ आप लीड कर रहे हैं इतने सालों से, शादी की प्रॉब्लम आती है और कैसे उसको हम सोल्व करें। गार्डियन प्रेशराइज कर रहा है और माता पिता का 2 तरह की होती है प्रॉब्लम। एक तो पेरेंट मैटरनल होता है, मैटरनल मतलब माता पिता की तरफ से मामा जी और फूफा जी होते हैं इसके,
ठेकेदार, दूसरे जो होते हैं मामा जी और फूफा जी हो गया पैटर्नर की तरफ से, और मामा जी हो गया मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से। ये दोनों ही बहुत ही पीछे पड़ रहते हैं। तो अब जो उनके घर में कोई ज्ञान में नहीं है, तो क्या किया? बहुत बड़ी समस्या है कुमारों की। ओम शांति। बहुत शॉर्ट में, समय बहुत ज्यादा है, कुमारों को भी एक्सपीरियंस शेयर करना है। साढ़े 10 चलाएंगे। ओम शांति। ये मेजर प्रॉब्लम रहता है और मुझे लगता है कि सभी कुमार एक ना एक बार इसको फेस किए ही होंगे। शायद ऐसे कोई ड्रामानुसार लड़कियों की पेरेंट्स ज्ञान में हो तो नहीं हो, बल्कि मैंने तो ऐसा भी देखा कि कई माता पिता चलते भी हैं तो उनकी भी कहीं न कहीं सोच इच्छा रहती है कि मैं तो चल गया, मेरा एज होगा, ये थोड़ा सा चले। तो इसमें सबसे पहली बात कि अपना एक दृढ़ता होनी चाहिए, और थोड़ा सा मेरा हास्य विनोद का नेचर है। मैं तो ये समझता हूँ कि मैरिज मरेज है, जब मरने का एज आ गया तो मरेज है। तो आप इसको नहीं लीजिए। और कई सारी कुप्रथा को मान्यताएं रहती है कि भाई शादी आप नहीं करेंगे तो ये सारा ऋण नहीं उतरेगा, ये नहीं उतरेगा। बहुत सारे हमारे माथे पे ऋण है और हम सबसे सुप्रीम फादर की बात मान रहे हैं। जैसे कई बार मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम को मैं कहता था कि आप ही तो बचपन में कहते थे कि सबसे बड़े भगवान होते हैं, तो भगवान की जब बात मान लिया तो आपकी बात तो मैं मान ही लिया ना, आप ही ने कहा था। तो कहने का मतलब आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए कि हम एक अच्छे राह पे चल गए, और जब आप उस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपके माता पिता भी इस बात को समझेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप ज्ञान में जब चलते हैं ना तो पूरी नशे में चले। सेंटर से आए तो ऐसे आए कि कुछ प्राप्ति करके आए हैं। एक बात अनुभव करके देखे होंगे कि माँ बाप बच्चों का भला चाहते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्या है, आप जब इस राह को पकड़ते हैं तो उनको लगता है कि चल पाएगा, नहीं कर पाएगा, अपने हिसाब से आपके ओबिल्यूशन बनते रहते हैं। कहीं आप में कमी कमजोरी देखते हैं। आप आए, चेहरे लटकाए हुए आते हैं, मुरझाए हुए आते हैं, तो उनको लगता है कि क्या कर रहा है। और जब नशे में आएंगे तो उनको लगेगा कि भूल चूक से मेरे घर में पैदा हो गया है, ये तो भगवान का बना है, भगवान के लिए है। मैं अपना अनुभव कहता हूँ। मैं अपना कई बार मेरी माता जी, हालांकि शुरू जब स्टूडेंट लाइफ में आया तो मेरी माँ को लगता था कि बच्चे लोग ऐसे ही नशे में कुछ बोल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, दुनिया की बातें देखेगा, चलाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दृढ़ता देखने लगी तो थोड़ा सा उनको डर हुआ उस हिसाब से। तो कई बार कुछ तांत्रिक आदि का भी चक्कर चलाया मेरे पे। एक बार मैं सोया हुआ था तो क्या है कि मेरे बदन पे राख लपेट रही थी। मैंने कहा मेरे गाँव जो भाई जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा जो गाँव है वो तांत्रिक की भूमि है। दुर्गा और काली जी का सशक्त है, वहां हमेशा वहां बलि प्रथा चलती रहती है। और मैं जिस परिवार में हूँ वहां हल्दी जहाँ एक पूर्वज थे, विस्तार हो जाएगा, और धोती फेंकते थे तो आसमान में चला जाता था। मैं उस परंपरा से हूँ। जब दयानंद सरस्वती से उनका शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने जब नहीं जीत पाए तो बगलामुखी मंत्र पढ़ दिए, वो हार गए। आज भी अगर कामाख्या मंदिर जाए तो वहां लिखा हुआ है हल्दी ने हराया दयानंद सरस्वती को। तो मेरे फैमिली मेंबर्स हमेशा कहते थे कि आप उनकी तरह तो बनो। तो मैंने कहा, मैंने हमेशा कोशिश की अपने मन को कोई तर्क देने का। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, हल्दी झा हमारे पूर्वज हैं, कितने भी बड़े महान हो, नाम इतिहास में तो हम दयानंद सरस्वती का देखते हैं, उनका तो नहीं देखते हैं। तो उन्होंने देने का काम नहीं किया, कुछ खास तक से नहीं रखा, तो हम बड़ी दाता से जुड़ गए हैं, इसलिए आपका ये नहीं करना है। तो आप अपने लक्ष्य को बनाइए, ये सब चीजें नहीं चलता है। आपकी लगन देख के, उमंग उत्साह दे करके वो छोड़ देंगे आपका पीछा। एक बार डॉक्टर पागल खाने में एक बार पेशेंट चला गया ऊपर, कहा कि मैं यहाँ से उड़ूंगा। सारे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया, वो उड़ेगा। तो एक डॉक्टर ने बुद्धिमानी से काम लिया, कहा कि रुक, ऐसे नहीं, तेरे साथ मैं भी उड़ूंगा। कहा तू भी उड़ेगा, चला। जब वो गया ऊपर तो उसको पकड़ के देखा कि इसको पकड़ के नीचे ला सकते हैं कि नहीं, तो लगा नहीं, अगर पकड़ने का प्रयास करेंगे तो गलती हो जाएगी, ये तो गिरेगा ही, हमको भी ले चलेगा। तो उसको कहा कि देख यार, ऐसे में उड़ने में मजा नहीं है, ऊपर से तो उड़ेगा, नीचे से ऊपर उड़ने में मजा है, वो एक अलग ही मजा है। हाँ तू ठीक कहता है, मैं नीचे से ऊपर उड़ूंगा।
जब वो नीचे चला आया तो उसको कौन वोट दे देगा? तो उसी तरह से आपको युक्तियां ढूंढनी है, युक्तियां ढूंढनी है, युक्ति से मुक्ति मिलेगी। पूरे दिन से बाबा को शुक्राने कि बाबा मैं दे रहा हूं, निराधार होकर के, और अंदर में कहीं खुद लुचपुच अपना मन करता रहेगा तो फिर क्या है, आप उस चक्कर में फंस जाएंगे। इतना आसान भी नहीं है, आपके अंदर अग्नि जलनी चाहिए, अग्नि। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आंसर। मैं जब दिल्ली में था तो एक बहुत ही आर्य समाज की प्रखार पंडित थी, माता जी बाबा भी ज्ञान में है बहुत सालों से, बहुत ही लॉयल रही, अंग्रेजों के समय की हैं और अभी भी हैं। वो हमेशा कहती थी बेटा चूल्हा याद आएगा तो दूल्हा बन जाओगे। चूल्हा मतलब खासकर कुमारों को खाने पीने का दिक्कत रहता है, तो चूल्हा याद आएगा तो दूल्हा बन जाओगे, इसलिए चूल्हा को भी याद मत करना, मतलब खाना बनाना सीख जाओ। तो मैंने ये पारंगत हासिल की और हर तरह के प्रकार के खाना बनाना सीखे। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान के पहले आलस लगता था और अब एंजॉय करके बनाता हूँ। यहाँ तक मैं विदेश गया तो विदेश में भी बहुत सारा भाई बहन को इंडिया का खाना खिलाया। तो सबसे बड़ी बात है मन की शक्ति। भाई साहब ने कहा मन से अगर लुचुर पुचुर भाई साहब ने यूज किया, सच्चाई यही है, अगर मन से आप स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रख सकती। बस आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ नेचर रहना चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, बाबा मुझे कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला कौन है और ये ज्ञान कौन दे रहा है। बिल्कुल समय का इशारा यही है जो आप ब्रह्मचर्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक समय कहा था कि हमारे सामने 100 ब्रह्मचर्य को लाकर दिखा दो तो मैं पूरी दुनिया को चेंज कर दूंगा। आज ब्रह्मा कुमारी सेंटर में हजारों ब्रह्मा कुमारी देवी देवता बनने के लिए तैयार हैं और उसमें आप भी आइए, समय की यही पुकार। तो इसी प्रकार से मैं इस आज पैनल का समाप्ति की ओर ले जाता हूं। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एक भाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो ज्ञान में तो चलते हैं, सेंटर में भी जाते हैं, लेकिन उनके घर में जो है बहुत ही हम इसका शॉर्ट में आंसर चाहेंगे हमारे शिव प्रसाद भाई से। ज्ञान में चलते हैं, सेंटर पे जाना आना होता है, लेकिन क्योंकि घर में चूंकि सब लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो उनको सेंटर पे भंडारे में सेवा करने नहीं दिया जाता है। किसी चीज को छूने के लिए बहन जी मना करती है, तो बेचारे वो टूट जाते हैं और लगता है कि सेंटर छोड़ के भाग जाना चाहिए। तो उनको लगता है कि हमने बाबा बुद्धि समझते हैं ये, और बहन जी का भी रहता है कि अब ये इनके घर में लहसुन, वो नहीं खाता लहसुन प्याज, लेकिन उनके घर वाले खाते हैं, छूते हैं, उनके घर में बनता है क्योंकि इस तरह की परिस्थिति है। लेकिन बहन जी उनको कहती है नहीं भैया तुम ये सब सेवा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे घर में लहसुन प्याज खाते हैं। और वो बेचारा क्या करे, उनको बहुत गुस्सा आता है, बोलता है मैं सेंटर छोड़ के भाग जाऊंगा। तो इस तरह की परिस्थिति है, तो ऐसे में परिस्थिति में कैसे समझाया जाए अपने मन को और क्या किया जाए, शॉर्ट में और बहुत सुंदर आंसर देंगे। ओम शांति। भाई का बहुत अच्छा ही प्रश्न है। देखिए बहनें भी बाबा के लिए बने हुए हैं और हम भी बाबा के लिए बने हुए हैं। बहनें नहीं चाहती कि कोई अशुद्धि ढंग से बाबा का भोग लगाएं या कोई ऐसा टच किया हुआ हो जो हम बाबा को सामने रखें। तो उनकी भावना अच्छी है, बहनें की भावना अच्छी है। केवल लहसुन प्याज खाना ही शुद्धि नहीं है। आपके बस की है ना, पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, आपकी शरीर की स्वच्छता होनी चाहिए, मन की भी स्वच्छता होनी चाहिए और चाल ढाल दृष्टि वृत्ति की भी स्वच्छता होनी चाहिए। ये जब तक ये बहनें देखती हैं कि जब सब ठीक ठाक है तभी वो बाबा के भोजन के लिए जो ये भोग बनता है उसको टच करने देती है। तो ये बहनें की पवित्रता बहुत ही उच्च है, उच्च कोटि की है और बहनें चाहती हैं कि हम भी उनके जैसा बने, ये उनकी आंतरिक इच्छा होती है। तो आप इन्हें अन्यथा न लें, इन्हें पॉजिटिव लें और बहनें जैसा चाहती हैं, बाबा जैसा चाहता है, बस हम बन के दिखाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। हम इस बढ़िया पालना में पढ़ रहे हैं, तो इस बढ़िया मर्यादा का भी रखें। हो सकता है बहन जी आपको कुछ अच्छा सिखाना चाह रही हो, तो आप प्योरिटी का ध्यान रखते हुए भोजन की सेवा न करके कोई और सेवा भी आप ले सकते हैं। जो सेंटर में बहुत सारी सेवाएं रहती है तो आप बाकी सेवाएं ले, भोजन की सेवाएं ना ले। भले सेवा तो हर बाबा का कोई भी सेवा में ऐसे भी मार्क्स है, झाड़ू लगाइए, कंप्यूटर चलाइए, सेवा में मार्क्स आपका एक ही है। बस दिल से कीजिए, भावना से कीजिए, तो मैं समझता हूँ इसका आंसर यही है। तो इस प्रकार से आज के हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए जोरदार ताली से स्वागत की इस प्रोग्राम में। बस मैं एक दो कुमार को ही बुलाना चाहूंगा क्योंकि समय का लिमिटेशंस है। मैं चाहता था कि आप क्योंकि आपने सुना 3 दिन से सुन रहे हैं, आपको भी बोलने का चांस हम देना चाहते थे, लेकिन समय इशारा दे रहा है, श्रीमंत है कि हम जल्दी सोए और फिर जल्दी उठे। फिर भी हमारे पास अभी 10 से 15 मिनट में 2-2 मिनट आप कुमार ले और 3-4 कुमार जिन्होंने इस भट्टी में कुछ संकल्प लिया हो
कुछ आगे चलकर कुछ करने की जज्बा पैदा यहाँ आके हुआ हो, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू डिपार्चर आपका कल से होगा। मैं समझता हूँ इस माया नगरी में एक तरह से अर्जुन की तरह आप रणभूमि में जा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ दुर्योधन, धृतराष्ट्र, सपनी मामा जैसे बहुत सारे लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, गोली भी खत्म हो गया है, तो आप रणभूमि में जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ क्या एक ऐसा संकल्प, क्या ऐसी एनर्जी जो 2 दिन में आपको झकझोर के रख दिया हो, जो आपको लगा हो कि हाँ वाह मजा आ गया इस जीवन को जीकर और मुझे अब ये संकल्प करना है। तो ऐसे 2-3 कुमार बस आए और 2-2 मिनट अपना एक्सपीरियंस इस योग भट्टी से क्या लेकर जा रहे हैं सुनाएंगे। तो हमारे वरिष्ठ जो भाई हैं जिन्होंने मैनेजमेंट किया है इस भट्टी का, उनको भी खुशी होगा। प्लीज फटाफट आए और 2-2 मिनट में कर दे, 1-1 मिनट में समझता हूँ लेके और एक्सपीरियंस सुना के जाए। जल्दी आए, टाइम जा रहा है, एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, तो सुनाइए। ओम शांति। सभी मुस्कुरा के बोले ओम शांति। हम तो यही कहना चाहेंगे कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब तो वो है जो अपने नसीबों से खुश है। आप सभी इतने खुशनसीब हैं जो आपको परम पिता ने पहचान लिया और वो अपना बना लिया, और वो हमसे यही चाह रखता है कि हम अपनी खुशी को, हम अपनी प्योरिटी को कभी कहीं भी खोने ना दें। हम हर वक्त प्रसन्न रहें और सबको सभी प्रश्नों से पार रखें, क्योंकि कहते भी हैं प्रसन्नचित रहने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्नचित रहने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, यह सच्चाई है, कोई मजाक नहीं। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी इस खुशी को कभी मत छोड़ना। शरीर को कुछ भी हो जाए मगर शकल को कभी सीरियस मत बनाना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष अनुभव हमारा यही रहा है कि हम जब भी परमात्मा से हूबहू होता हूं तो हमें उनकी जो असीम कृपा कहिए या उनकी महिमा कहिए, हमारे ऊपर तो बचपन से ही है, क्योंकि हम बचपन से ही खाना बनाने का सीख गया था। और अभी हम गीता पाठशाला भी चलाते और साथ में कुछ वर्क भी करते और खुद का खाना बनाते और खुद का खाते, किसी पे डिपेंड नहीं। ऑप्शन आगे के लिए क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? और आगे के लिए हम यहाँ से यही लेके जा रहे हैं कि मैं जैसे खुश नसीब बना हूं तो हम भी सभी के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूं, क्योंकि मुस्कान वो हीरा है जिसे हम बगैर खरीदे पहन सकते हैं। मुस्कान वो हीरा है जिसे हम बगैर खरीदे पहन सकते हैं। अगर वह हीरा आपके पास है तो आपको सुंदर लगने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों एवं बहनों, आप देखते होंगे कि दुनिया में ऐसे प्राणी हैं, आप ऐसे श्रेष्ठ प्राणी हैं जो आप मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं तो सारा एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। ओके भाई साहब, बहुत बहुत। और आप जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, गधा, किसी भी योनि को देखिए, नहीं मुस्कुरा सकता है, नहीं स्माइल कर सकता है, लेकिन आप तो मुस्कुराते हैं। इसीलिए मुस्कान आपकी हर एक मुश्किल कामों को आसान कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ इस कुमार को देखकर कि कितना एनर्जी भरा हुआ है। और जल्दी से आए, फटाफट क्विक आए और बस क्विक बोले। टाइम मैं समझता हूँ नहीं लें तो अच्छा है, क्योंकि एक शब्द में कविता के रूप में सुनाए, अनुभव सुनाए। ओम शांति। पहले जब मैं घर से आया था मेरा बैटरी पूरा खाली था। ये 2 दिन से मुझे इतना चार्ज किया गया है, इतना चार्ज किया गया है, अब लगता है कि जाऊंगा ना घर, खत्म ही नहीं होगा। फिर हम लोग को बैटरी चार्ज होता, मुरली क्लास ज्ञान चलते रहता है, योग चलते रहता है, फिर भी चार्ज हम लोग का बढ़ जाता है।
घर में है, चलते रहता है। लेकिन हम ये कहेंगे आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं यहाँ पर जगह में, मतलब जब भूमि विवाद अभी नहीं आए थे, पहली बार आए हैं, पहली बार देखे। लेकिन हमको लगता है कि अभी जगह को हर एक 3 महीना 6 महीना पे सूरज भाई बताए थे, मतलब कि हम लोग का भाग बन गया कि 6 महीना 3 महीना पर कुमार भट्टी होगा इस जगह पर हम लोग आएंगे। और हनुमान वाला बात जो बोला 2-3 बार, वो हम बन के जाएंगे यहाँ से। हम अररिया सेक्टर से हैं, लेकिन मेरा जिला पूर्णिया है और गीता पाठशाला घर के बगल में है, तो वहीं चलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सेवा में रुकिएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हनुमान बनने का संकल्प लिया, कोई और हनुमान है जल्दी आइए प्लीज, और अपना नाम सुनाए एकदम क्विक। कोई गाना गाना चाहता है, गाना गाए, भले कविता सुनाए, चुटकुला सुनाए, जल्दी आए। हाँ, कल हम सुबह मुरली क्लास के बाद और रखेंगे। अभी जो बिल्कुल क्विक में क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, जल्दी आइए। दो एक बिल्कुल 30 सेकंड है, 30 सेकंड में बताना है, यही कला है। यहाँ पर कुमारों का भट्टी पहली बार हुआ है, इसके लिए यहाँ की दीदी को बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ विशेष करके कुमारों को यही समझाएंगे कि आपका जो प्यूरिटी है, आपका जो मर्यादा है, उसको सदा पालन करते रहना, क्योंकि ये कुमार जीवन जो है सो हीरे तुल्य है, इसलिए इसको कभी नहीं खोना, इसको अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करके जाना, यही यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए आइए, जो पहली बार आए हैं इस जगह पे, पहली बार आए हैं, आइए कोई। चलिए, मैं समझता हूँ बहुत ही सुंदर एक गोष्ठी रहा हमारे सारे पैनलिस्ट को, और खासकर शिव बाबा को, और मैं समझता हूँ एक और भाई आ गए थे, तो उन्हें उत्साह बढ़ाने के लिए। आइए, क्या लेके जा रहे हैं और क्या सीखेंगे? हम जब यहाँ आज ही आ पाए हैं, मतलब कल आने का था लेकिन आ नहीं पाए किसी कारणवश। हम यहाँ से यही प्रेरणा लेके जा रहे हैं, जो जब तक संगम युग चलेगा तब तक बाबा के अलावा किसी को समय नहीं दूंगा, यही प्रेरणा लेके जा रहे हैं। तो इस पैनल डिस्कशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग का लेन देन के साथ ही आज की सभा को हम यही समाप्त करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे पैनलिस्ट का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपने लिए ताली बजाइए। और कल मुरली क्लास जैसे चलता है, अमृत बेला होगा, अमृत बेले के बाद हम सब फ्रेश होकर मुरली क्लास में आएंगे, मुरली क्लास होगा, उसके बाद छोटा मोटा एक्सपीरियंस शेयरिंग आप कर सकते हैं, और उसके बाद अपने न्यू बिगिनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए आप डिपार्चर करेंगे अपने बाबा घर से। घर अपना ही है, फिर कभी और प्लानिंग करेंगे, और सेवा तन मन धन तीनों भी लगाना है तुम्हारे को, संकल्प लेके जाना है। और ये मैं समझता हूँ ये बिल्डिंग अगले बार जब आए ऐसा लगे कि हम बिल्डिंग में, अपने बिल्डिंग में प्रवेश करके अकोमोडेशन ले रहे हैं, तो ऐसा संकल्प करते हुए जाएंगे। और जहां भी आप रहेंगे कुमार, वहां से 10 मिनट इस रिट्रीट करने के लिए योग जरूर करेंगे। चलिए, बाबा देख रहे हैं तो आप सब ये करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। गाना बजाइए और आज का हम समापन करेंगे। कितने जलवे आंखों में बाबा तेरी, जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे
आप रहमते बनाए। किस्मत की झड़ियों में देखा सितारे झड़ते, किस्मत की झड़ियों में देखा सितारे झड़ते, देखा है हमने इनसे जग का निहार करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो। आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो। रब से मिला रहे हो, दुनिया बना रहे हो। हम कुछ नहीं है करते, पिता का झंडा